Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Medical School Guru. My name is Ali Hamza Chauhan and today I am going to explain you the histology of the adrenal gland. Before explaining the histology, I have to explain somehow the gross anatomy of the adrenal glands. सबसे पहले हमारे पास क्या है कि what are the adrenal glands? Adrenal glands हमारे पास paired endocrine glands हैं जो present हैं हमारे पास above the kidney. If we have the like this bean shaped kidney है तो on this present हमारे पास जो होंगे like this सेम लाइक दिस ये जो हमारे पास हैं ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं ड्यू टू देयर लोकेशन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द किडनीज these are called as the suprarenal glands. Why it is called as suprarenal glands? Due to its location which is present on the kidneys. अगर हम ग्रॉस सेक्शन की बात करें क्रॉस सेक्शन इसका अगर हम ग्रॉसली अगर इसे व्यू करें तो ग्रॉसली से ये है कि बाहर सबसे पहले हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का एक कवर है जो सेप्टा सेंड करता है कनेक्टिव टिश्यू का कवर है जो हमारे पास इसके पैरेन्काइम में सेप्टास सेंड करता है ठीक है कनेक्टिव टिश्यू सेप्टास के थ्रू सेप्टास का फंक्शन क्या होता है कि सेप्टास का फंक्शन एक तो हमारे पास एक डिवीजन के तौर पे बिहेव कर सकते हमें डिवाइड कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए लेकिन सेप्टस का तो इधर जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इट ट्रांसपोर्ट हमारे पास इसके थ्रू नर्व्स ट्रांसफ़र होती हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स जाती हैं ताकि जो ट्रांसपोर्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस हैं वो प्रॉपरली हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो सकें ठीक है अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हमारे पास इसके दो पार्ट्स आते हैं आउटर पार्ट कॉर्टेक्स ठीक है आउटर पार्ट कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट मेडुला कॉर्टेक्स मेक्स द 90% और आउटर पार्ट है और अगर हम जैसे ग्रॉसली देखें तो येलोइश हमारे पास बिहेव करेगा ठीक है अगर हम मेडुला की बात करें जो स्मॉलर है लेकिन इनर पार्ट है ओनली मेक द 10% ऑफ द टोटल एड्रीनल ग्लैंड इज़ रेडिश ऑन आई अपीयरेंस ठीक है अगर हम इनके कॉर्टेक्स और मेडुला की एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट देखें तो इनका एम्ब्रियोलॉजिकल जो ओरिजिन है वो डिफ़र करता है कॉर्टेक्स जो है हमारे पास डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म एंड द मेडुला डिराइव फ्रॉम द न्यूरल क्रॉस सेल्स ओके लास्ट टाइम वीडियो पे हिस्टोलॉजी की जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी एक्सप्लेन की थी तो एक कमेंट था कि पिक्चर्स को पहले हालांकि उस वीडियो में भी पिक्चर्स टोटली वेल एक्सप्लेन थी बट एट द एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस एट द स्टार्ट अगर मैंने बताया था आपको डिवीजन के कॉर्टेक्स और मेडुला है हमारे पास दिस इज़ द कॉर्टेक्स सारा एरिया ये कॉर्टेक्स का है जो आउटर है और ये सारा इनर एरिया जो है मेडुला है अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेके अगर मैं इसको इधर एक्सप्लेन करूँ आपको ठीक है ये हमारे पास सबसे पहले कैप्सूल आ गया ये एक मतलब प्रॉपरली इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर नहीं है लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वेल एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से पिक्चर है ठीक है आपको ये 3 डिवीजन्स शो हो रही होंगी ठीक है हमारे पास ये 3 डिवीजन्स हैं ये आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये मेडुला में 3 डिवीजन्स होंगी जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस देन कम्स द मेडुला ठीक है मेडुला में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं ये सारा एरिया मेडुला का है ये कॉर्टेक्स है मेडुला रेडिश है कॉर्टेक्स हमारे पास येलोइश टाइप होता है अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ द एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारे पास था कि इसका इसमें जो पैरेन्काइम होता है पैरेन्काइमा में इसके सेल्स का क्लस्टर्स है ठीक है इस द सेल्स जो इसमें प्रेजेंट हैं वो हमारे पास स्टीरोआइडोजेनिक सेल्स हैं सेल्स हैविंग 3 फीचर्स ठीक है सेल्स हैविंग 3 फीचर्स 3 फीचर्स में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं इसमें हमारे पास फीचर्स जो आते हैं उसमें कि अबंड फैट सेल्स जो होंगे इसमें अबंडेंट होते हैं फैट सेल्स अबंडेंट होंगे इनके सेल्स में सेकंड जो हमारे पास है हाई जो अमाउंट होगी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होगी और हाई अमाउंट ही होगी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की
ठीक है, ये सारा हमारे पास था। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत हाई अमाउंट में होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैट अबंडेंट भी, फैट भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गया क्योंकि ये स्टीरोहाइड्रोजेनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं। स्टीरोहाइड्रोजेनिक सेल्स एड्रीनल ग्लैंड भी प्रेजेंट हैं और ये हमारे पास अदर बॉडी पार्ट्स लाइक गोनैड्स और प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि इसमें एक प्रोसेस अकर होता है, स्टीरोआइडोजेनेसिस का प्रोसेस अकर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है ताकि हमारे पास जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, जो एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन है वो प्रॉपर्ली फुलफिल हो सके। ठीक है, ये सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इनके वहाँ हमने 3 फीचर्स भी कर लिए। अब जो मेन सिक्रीशन होती है हमारे पास, सिक्रीटरी एक्टिविटी होती है एड्रीनल ग्लैंड की, वो हमारे पास होती है कि ये इसकी जो सारी सिक्रीटरी एक्टिविटी है डेट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स थे पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिवीजन है। ठीक है, हमारे पास डिवीजन है किसकी, लाइक मैंने आपको बताया था कि एड्रीनल मेडुला की हमारे पास डिवीजन है। उसमें है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। ये हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा है। अगर हम बात करें इसकी, ये हमारे पास सारी जोना ग्लोमेरुलोसा है। जोना ग्लोमेरुलोसा में अगर हम सेल शेप की बात करें तो सेल शेप आउटर मोस्ट जोन इसे कहते हैं हम जोना ग्लोमेरुलोसा को। हमारे पास आउटर मोस्ट जोन है। इसमें सेल शेप की अगर हम बात करें तो ये या तो कोलमनर और पैरामिडल शेप सेल हैं। ठीक है, और इनमें जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल राउंडेड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लिया है। जो सेल्स हैं कॉर्ड्स और क्लस्टर में अरेंज हैं, लेकिन ये क्लस्टर्स हमारे पास आर्च फॉर्म में है। ठीक है, आर्च्ड फॉर्म में है और आर्च फॉर्म में, और इनके दरमियान में हमारे पास फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। दीज आर्च ऑफ clusters of cells are separated by the fenestrated capillaries। ठीक है, अगर हमारे पास इनकी साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक हाईली इओसिनोफिलिक है, और ये क्यों है हमारे पास, गोल्जी ऑपरेटस की वजह से और लिपिड ड्रॉपलेट्स की वजह से। जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स स्क्रीट करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो चीफली होते हैं हमारे पास एल्डोस्टेरोन, और फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हमें वेल एक्सप्लेन है कि किडनी फिजियोलॉजी में कि एल्डोस्टेरोन जो होते हैं हमारे पास सोडियम का Na पॉजिटिव सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो थिकेस्ट जोन है और इंटरमीडिएट जोन है ऑफ एड्रीनल मेडुला की, वो हमारे पास है जोना फेसिकुलाटा। व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज जोना फेसिकुलाटा, क्योंकि द सेल्स आर अरेंज्ड इन द फेसिकल्स की फॉर्म में। फेसिकल मीन लाइंस की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसमें सेल शेप हमारे पास क्या है, ये अबंडेंट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, मेकिंग अबाउट द 70 to 80% ऑफ द जोना एड्रीनल मेडुला का। ठीक है, सेल शेप हमारे पास पॉलीहेड्रल है और इट मे कंटेन सेंट्रली प्लेस्ड स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स हमारे पास लाइक ये वाला सेल, दिस सेल जो होते हैं बाई न्यूक्लिएट होते हैं। ओके, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं फेसिकुलाटा, और इसकी हमारे पास जो सिक्रीशंस हैं वो कॉर्टिसोल हैं, लाइक हाइड्रोकॉर्टिसोन। देन वी हैव दिस थर्ड जोन जो हमारे पास जोना रेटिकुलरिस की फॉर्म में। तो वाई इट इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलरिस, क्योंकि इसमें जो कॉर्ड्स होती हैं सेल्स की वो ब्रांचिंग और एनास्टोमोसिंग होते हैं लाइक द मैशवर्क, एंड मैशवर्क इट इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलर नेटवर्क बनाते हैं, तो इसलिए हम इसे जोना रेटिकुलरिस भी कहते हैं। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस में सेल शेप हमारे पास है पॉलीहेड्रल सेल शेप है, सेंट्रली प्लेस्ड सेल्स हैं। ठीक है, और इनके पास जो हमारे पास सिक्रीशन आती है वो है कि सेल्स ऑफ द जोना ग्लोमेरुलस सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन लाइक DHEA डाइहाइड्रो एपिड्रोस्टेरोन प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटीज़। जो ये सेल्स होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ हमारे पास एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरोन की भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, देन वी हैव फिर हमारे पास जो ये एड्रीनल मेडुला सारा ख़त्म हो गया, सॉरी दैट वाज द एड्रीनल, हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स था जो वेल एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, देन वी हैव द एड्रीनल मेडुला इनर मोस्ट, हमारे पास जोन है एड्रीनल मेडुला, और ग्रॉस सेक्शन अगर हम ग्रॉसली देखें तो हमारे पास रेडिश कलर आता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो एड्रीनल मेडुला कंटेन्स द एनास्टोमोसिंग कॉर्ड्स, लार्ज पॉलीहेड्रल शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल शेप हमारे पास क्या है, लार्ज पॉलीहेड्रल शेप्स होते हैं और ये कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिन्हें हम मेडुलरी कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा
सेल्स हो गए मेडुलरी कॉर्ड्स, इसका मैशवर्क जो होता है हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स बनाते हैं। अच्छा, अब रेटिकुलर फाइबर्स हम इन्हें रेटिकुलर फाइबर्स क्योंकि क्रोमियम साल्ट से स्टेन हो जाते हैं तो मेडुलरी सेल्स को हम क्रोमाफिन सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनका सिक्रीटरी फंक्शन क्या है कि सिक्रीटरी फंक्शन में हमारे पास ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, which is also called as adrenaline or noradrenaline। ठीक है, these also have secretory function और ये इनकी। अच्छा, अब इनका क्या है कि in response to stimulation from the pre-ganglionic sympathetic फाइबर से अगर स्टिमुलेशन आएगी देन जो हमारे पास एड्रीनल मेडुला है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो होगा वो रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल मेडुला से जो सिक्रीशन आती है वो ग्रैन्युलोज की फॉर्म में आती है। ठीक है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपोजिशन ऑफ ग्रैनुल्स। अगर हम कंपोजिशन ऑफ ग्रैन्यूल्स की बात करें तो इसमें एपिनेफ्रिन या तो एपिनेफ्रिन होगा या नॉर एपिनेफ्रिन तो होगा, लेकिन उनको होल्ड करने के लिए ग्रैनुल्स में हमारे पास अदर चीज़ें, कुछ और चीज़ें भी होती हैं, लाइक कैल्शियम होता है, एटीपी होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम क्रोमोग्रानिन्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन सब का फंक्शन क्या है, ऑल ऑफ इट सर्व टू बाइंड एंड स्टोर द लो मॉलिक्यूलर वेट कैटेकोलामाइंस, क्योंकि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को हम कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसे सर्व किया होता है, सर्व कर रहे थे तो बाइंड करने के लिए सर्व इसको बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को। जब भी इसको रिलीज़ करना होगा तो एक्साइटोसिस के थ्रू एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब एड्रीनल मेडुला में जैसे एड्रीनल कॉर्टेक्स में हमारे पास जोन्स थी, अब एड्रीनल मेडुला में जो हमारे पास डिवीजन है वो डिवीजन इस तरह से है कि वो सेल्स जो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रहे हैं और वो सेल्स जो एपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रहे हैं, नॉन एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स और एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। अब इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है, जो नॉन एपिनेफ्रिन के हमारे पास सेल्स हैं इनका जो कोर होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, पिक्चर से एक्सप्लेन कर दूंगा, और इनके जो आउटर जोन पे हमारे पास लो डेंसिटी होती है। ठीक है, लेकिन जो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं एपिनेफ्रिन की वजह से वो होमोजीनस होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें इनर और आउटर का कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, एक तो क्वालिटी है होमोजीनियस होंगे वो सेल्स, और डेंसिटी जो होगी लेस होगी, लेस डेंस होंगे वो सेल्स। ठीक है, अब मैं आपको ये सारी जो है एड्रीनल मेडुलर कॉर्टेक्स हैंडमेड पिक्चर्स और पिक्चर्स जो अदर सोर्सेज से ली उनको मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक्सप्लेन किया था कि कैप्सूल होगा, सबसे पहले ये सारा हमारे पास कैप्सूल हो गया। ठीक है, कैप्सूल के बिल्कुल आउटर मोस्ट जोन थी एड्रीनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्रैनुलर सारा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। देन वी हैव द जोना फेसिकुलाटा। जोना फेसिकुलाटा में हमारे पास स्ट्रेटन मेडुलरी स्ट्रेटन हमारे पास कॉर्ड्स हैं, क्लस्टर्स हैं सेल्स के। ठीक है, देन वी हैव द जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस में सारा रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, एनास्टोमोसिंग और ब्रांचिंग कॉर्ड्स हैं। ठीक है, देन वी हैव द एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला में सारा ये एड्रीनल मेडुला सारा जो इसमें मेडुलरी कॉर्ड्स वेल एक्सप्लेन थी, मेडुलरी कॉर्ड्स थी एड्रीनल मेडुला और इसकी सेक्रीशंस और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, इसलिए ये ग्रेन्यूल्स की वजह से हमारे पास ये डार्कली स्टेन्ड और ज़्यादा कलर शो कर रहा है। ठीक है, other picture to show the division, this is zona glomerulosa, then fasciculata, zona reticularis making the adrenal cortex, this is this all adrenal medulla। ठीक है, ये हैंडमेड पिक्चर है हमारे पास किडनीज़ की ना, किडनी एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के प्रेजेंट, किडनीज़ के ऊपर जो प्रेजेंट एड्रीनल ग्लैंड है उनकी कैप्सूल है ये सबसे पहले। ठीक है, कैप्सूल है, फिर हमारे पास आर्च शेप में अवेलेबल जोना ग्लोमेरुलोसा है। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा आर्च शेप में, इसके सेल्स जो हैं आर्च शेप में हैं। देन वी हैव द जोना फेसिकुलाटा, इसमें जो सेल्स हैं हमारे पास रोज़ की फॉर्म में है, और दरमियान में हमारे पास फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं। दिस इज़ द जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस में हमारे पास सेल्स जो हैं ब्रांचिंग
ब्रांचिंग कॉर्ड्स एनास्टोमोसिंग कॉर्ड्स के फॉर्म में, और ये हमारे पास फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं. दिस इज़ द मेडुला. मेडुला में हमारे पास सारे मेडुलरी कॉर्ड्स हैं एंड ऑल दैट ग्रेन्यूल्स टाइप. दिस इज़ द पिक्चर टेकिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. जब हम स्लाइड लगाते हैं माइक्रोस्कोप में तो उसको एक्सप्लेन करें. ये हमारे पास ये सबसे पहले कैप्सूल है, उसके बिल्कुल नीचे जोना ग्लोमेरुलोसा है. ये सारा जो लाइंस में अवेलेबल है हमारे पास सारा सरफेस वो सारी जोना हमारे पास फेसिकुलेट है क्योंकि फेसिकल्स की फॉर्म में है. देन दिस इज़ द ऑल जोना रेटिकुलरस है जो रेटिकुलर मैशवर्क बना रहा है. ठीक है, दिस इज़ द एड्रीनल मेडुला सारा. ठीक है, ये ऐसे अगर हम इयोसिनोफिलिक स्टेन और हेमाटोक्सिलिन स्टेन लेते हैं तो ये सारा दिस इज़ ऑल द स्ट्रक्चर दैट विल बी अवेलेबल हेल्पफुल इन द ऑस्पी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, और अगर कोई भी मसला हो, कोई भी बात अगर वेल एक्सप्लेन ना हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकल स्कूल गुरु.